ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी एक मेरा बहुत रिसेंट फाइंडिंग्स है रिसर्च के ऊपर रुद्राक्ष के बारे में, जो कि आपको शायद कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो है कि आप किस रुद्राक्ष के साथ पहन सकते हैं और किसको साथ नहीं पहन सकते। सर मैं 1 से 14 मुखी तक सिद्धमाला पहन रहा हूँ, भगवान जी का कृपा है, ये सब ठीक है, लेकिन बता दे रहा हूँ कुछ कॉम्बिनेशन जो कि आप अगर पहनेंगे तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन ठीक काम कहीं करना नहीं कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए। किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो देवता और देवी या तत्व जिसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा उसे आप मत पहनिएगा मिलाकर। जैसे कि 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अग्निदेव का है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव का है। अग्नि त्र यश भरूपकम, जो जबल उपनिषद में लिखा गया है। और 2 मुखी रुद्राक्ष जो हो गया वो आपका अर्धनारीश्वर के साथ। सो इसको हम अर्धनारीश्वर जो हो गया चंद्रमा के लिए। सो इनका तत्व जो हो रहा है वो पानी का है या अग्निदेव का है। सो 3 मुखी 2 मुखी मिलाकर नहीं पहनना चाहिए। आप अगर मंगल के लिए पहनना ही चाहते हैं 6 मुखी पहन सकते हैं, और यहाँ पे आप 3 मुखी पहनना चाहते हैं और कुछ चंद्रमा के लिए पहनना चाहते हैं और या अर्धनारीश्वर के लिए पहनना चाहते हैं तो गौरी शंकर पहन सकते हैं। इसीलिए आपको 3 मुखी गौरी शंकर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि तत्व जो है वो मैच नहीं करता। ये हो गया एक। शिव, माफ कीजिएगा, मैं दमा की बीमारी से पीड़ित रहता हूँ, तो जैसे हमेशा अपने पास भी रखता हूँ ये इनहेलर। सो तेरह मुखी और 14 मुखी, देखिए क्यों 13 मुखी आपका। 14 मुखी जो मैं आपको पहले ही बोला हूँ वो शिव जी का नेत्र है और यह मोक्ष के लिए आपको दिया जा सकता है, जबकि 13 मुखी जो है कामदेव कामदेव प्रसिदाति, दैट मीन्स इफ यू वेयर इट तो कामदेव जो है वो प्रसन्न होंगे। तो एक हो गया आपका मोक्ष और एक हो गया आपका माया। 13 मुखी हो गया माया का। 13 मुखी 14 मुखी कॉम्बिनेशन में मत पहनिएगा, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा आप एक कॉम्बिनेशन देखिएगा कि आपका नवमातृका जो है कि 9 मुखी रुद्राक्ष और एक है वो एकादश रुद्र 11 मुखी रुद्राक्ष। मैं पहले भी बता चुका हूँ 11 मुखी रुद्राक्ष अगर कहीं आप जो काम करता है 9 मुखी रुद्राक्ष वही काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ पे 11 रुद्र देवता जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वह नवमातृका आपको प्रोटेक्ट करेंगे। नवदुर्गा जिनको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं नवदुर्गा, नवरात्रि मनाया जाता है जिनको ऊपर।
तो ये जो प्रोटेक्शन के लिए है वो नवमातृ का जो है वो लेडीज़ के लिए होता है, और 11 मुखी जो है वो जेंट्स के लिए होता है। काम बिल्कुल बराबर है। अगर वो शादीशुदा हैं तो आप बस गौरी शंकर नौ मुखी ले लीजिएगा, गौरी शंकर 11 मुखी ले लीजिएगा। उस हिसाब से जो उनका थोड़ा संसार से जो, एक चीज़ में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो थोड़ा आपका जो वैराग्य आ जाएगा आपके अंदर। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप हमेशा अटैच होकर रहते हैं, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, बिल्कुल संसार में लिप्त रहते हैं। अगर रुद्राक्ष पहनेंगे 3 मंथ के अंदर आप सोचेंगे ठीक है, चलिए ओके 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 बोलेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा वैराग्य आ जाएगा। इतना आपका जो अटैचमेंट है, जो रहना भी नहीं चाहिए, वो आ जाएगा थोड़ा। तो वो मैं बोलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो दाम्पत्य जीवन में हैं उन्हें इतना वैराग्य भी नहीं चाहिए। उन्हें मैं मेरे जैसे नहीं होना चाहिए इतना रुद्राक्ष माला डाल के हमेशा ध्यान ज्ञान में लिप्त होना चाहिए। उनको परिवार भी चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उसको गौरी शंकर बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गौरी शंकर जब आएगा, जहाँ पे भी गौरी शंकर आता है वो हमेशा अटैचमेंट बना के रखता है। दोनों के बीच, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच अटैचमेंट बना के रखता है, और कुछ हद तक संसार से भी। तो आप उससे नहीं पहना। आप कभी 9 मुखी किसी जेंट्स को मत दीजिएगा, और किसी 11 मुखी आप लेडीज को मत दीजिएगा, और ये दोनों को कभी मिला कर मत पहनिएगा। 9 मुखी 11 मुखी जरूरत नहीं है, दोनों का काम एक ही, तो क्यों, तो फिर ये हो गया एक। दूसरा चीज, 15 मुखी के ऊपर 16 मुखी 17 मुखी 18 मुखी, ये जो रुद्राक्ष हैं, इनको एक दूसरे के साथ अगर आप पहनना चाहते हैं, इनको एक दूसरे के साथ अगर आप पहनना चाहते हैं, तो कम से कम आप उनको 1 या 1.5 साल गैप दीजिएगा। जैसे आप एक 17 मुखी एक 19 मुखी पहनना चाहते हैं, इमीडिएट मत पहनिएगा, आप एक गैप देंगे उसके बीच। आप देख लीजिए, आपका 15 मुखी हो गया पशुपतिनाथ, पशुपति फॉर्म रुद्र हैं। सो 16 मुखी जो हो गया वो महामृत्युंजय हो गया। जो लोग रोग से पीड़ित होंगे, स्वास्थ्य के लिए उनको दिया जाता है। 17 मुखी का काम बिल्कुल अलग है, वो विश्वकर्मा जी के साथ है, तो आप 17-16 मिलाकर मत पहनिएगा। 18 मुखी जो है वो आपका भूदेवी का है। 9 मुखी जो है, 19 मुखी जो है वो विष्णु जी का है। आप कभी ये जो रुद्राक्ष जो है कभी 2 मत लीजिएगा, हमेशा एक ही काफ़ी है। एक 9 मुखी एक 19 मुखी, बस एक से। अब बोलेंगे कि मैं एक 16 मुखी एक 19 मुखी, नहीं, 16 से 16 17 18 19 और 20, ये जो रुद्राक्ष हैं इतने पावरफुल रुद्राक्ष हैं, बस एक ही काफ़ी है। अगर कोई आपको 2 बोल रहा है पहनने के लिए, तो कम से कम 1 ईयर का गैप दीजिएगा, नहीं तो इससे अच्छा है आप त्रिजुति पहन लीजिएगा। एक 17 मुखी एक 18 मुखी एक 19 मुखी पहनने से अच्छा है कि आप एक 18 मुखी त्रिजुति रुद्राक्ष पहन लीजिएगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष इतना पावरफुल है, इनको आप कॉम्बिनेशन में मत पहनिएगा, ना ही किसी छोटे रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन में, ना ही किसी अलग में, एक ही काफी है। शिव इस तरह अगर आप देखेंगे, 1 मुखी और 2 मुखी कभी मिला के मत पहनिएगा, कभी भी नहीं। क्या 1 मुखी अगर आप पहन रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 मुखी कम से कम आप 60 साल बाद के पहनिए, जब आप दाम्पत्य का सुख, सांसारिक सुख सब आप भोग चुके हैं, उसके बाद आप 1 मुखी पहनिए। क्योंकि 1 मुखी जो रुद्राक्ष है वो आपको हमेशा अकेला रहने के लिए कंडीशन बनाते चलेगा। आप पहनिए, आप 1 मुखी पहनिए, आपका 1 महीने के बाद आप बोलेंगे कि नहीं मैं जा रहा हूँ वहाँ पे रुकूंगा, वो आ जाएगा, आपका इंटेंशन आ जाएगा। जो पहना है उसे पता है, जो एक्सपेरिमेंट किया है उनको पता है।
अगर पहन ले तो एक मुखी पहनिए, अगर पहने तो दो मुखी पहनिए, दोनों को कभी मत मिल जाएगा। आप वहीं पे चंद्रमा के लिए मोती और नगन पहन सकते हैं, लेकिन इस यहाँ पे मत, क्योंकि काम अलग हो जा रहा है। दो मुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, एक मुखी जो है वो संन्यास के जीवन के लिए। यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन होता है। और अगर कोई भी रुद्राक्ष मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ वो है एक मुखी, क्योंकि पहले आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ मुझे अभी अकेले रहकर साधना करना है, ना कि आश्रम में। आश्रम में रहकर आप साधना कर रहे हो तो वो मैं काउंट नहीं करूँगा वहाँ पे, क्योंकि आपके बगल में आपका गुरु भाई हैं, आप बातचीत करेंगे। मुझे तो आश्रम जैसे हॉस्टल ही लगता है। जैसे ओम स्वामी हमेशा बोलते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वो बोलते हैं कि आश्रम में रहकर साधना करना बहुत ईजी है। अब जब मैं घर में रुक रहा हूँ अकेला, ये मेरे लिए एक छोटा सा जैसे हिमालय की तरह है अकेला साधना करना। तो इसलिए आप पहनिए। अगर वो आइडिया आपका नहीं है तो एक मुखी मत पहनिए। उसके बाद आता है कौन सा रुद्राक्ष अच्छा रहता है मोक्ष के लिए। आपका 14 मुखी और 5 मुखी ये आप पहन सकते हैं मिलाकर। 7 मुखी, 13 मुखी, या आगे आपका माया के लिए, इसको मिलाकर पहन सकते हैं। 11 मुखी 3 मुखी के साथ पहन सकते हैं। और आपका जो आ रहा है इधर 6 मुखी, उसको भी आप 3 मुखी के साथ पहन सकते हैं अगर ज़्यादा एक्टिवेशन चाहिए बॉडी में। 12 मुखी सूर्य का है। 10 मुखी आपका मैनेजमेंट के लिए, जैसे बोलते तो हैं विष्णु के लिए, लेकिन देख लेते हैं 12 मुखी कौन सा देवी देवता के साथ। 10 फर्स्ट यम के साथ एसोसिएटेड है, यम के साथ। सो यम के साथ एसोसिएटेड है अगर रुद्राक्ष डबल अथर्स के हिसाब से। और लॉर्ड जनार्दन सो विष्णु जी हैं, सो शिव पुराण के हिसाब से। सो इसे भी आप पहन सकते हैं। कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा रहता है। अगर मैं हायर मुखी की बात करूँ तो 15-16 एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। एक महामृत्युंजय की, एक पशुपति की। उसे पहनना नहीं चाहिए, एक पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप पहन रहे हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। 19 मुखी रुद्राक्ष जो है वो विष्णु जी का है। उसको आप अगर चाहें तो वो इंडोनेशिया पहन के 2 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, वो भी विष्णु जी का है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी के हैं। 20 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी के हैं, तो आप उसे पहन सकते हैं। एक बोलूँगा बंदे के ऊपर, ऐसे बनाया जाता है मार्केट में बहुत, लेकिन कौन सा रुद्राक्ष किसके साथ नहीं पहनना चाहिए ये लोग नहीं बोलते। बोलने से बिजनेस नहीं चलेगा, तो लेकिन नहीं पहनना चाहिए। आप कभी पहन के देखिए 12 मुखी 13 मुखी कॉम्बिनेशन, आपको बिल्कुल इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप कभी पहन के देखिए 11 मुखी 9 मुखी, आपको बहुत एग्रेसिव लगेगा। कभी आप 2 मुखी 1 मुखी पहन के देखिए, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगेगा। आप बंद बनाइए, खुद 1 मुखी लाइए, पहनिए आप। मगर ये सब जो चीज़ है आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो, पैसा है, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा 12 साल से ऊपर शायद स्रोत, नॉट 12 साल, 10 साल, 2015 से मैं फुल टाइम हूँ रुद्राक्ष के ऊपर। 2020 से मैं ज्योतिष में घुसा, लेकिन रुद्राक्ष से बहुत पहले से हूँ। पहले से पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पहन रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ। पहले मैं रुद्राक्ष एक्सपर्ट ही था, उसके बाद ज्योतिष बना। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो मैं शोध किया है, और उसके हिसाब जो किताब है वो भी मैंने लिखा है। चलिए, हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, खुद अपने आप ज्योतिष मत बन जाइएगा, ये आपके लिए सही नहीं है। अगर जानना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं हूँ। मुझसे ज़्यादा विद्वान भी हैं,
आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप उनसे पूछ कर कुछ ना कुछ कीजिएगा, अपने आप मत कीजिएगा। मेरा पर्पज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि गाइडेंस या कंसल्टेशन। क्योंकि सेम रुद्राक्ष दोनों के लिए अलग अलग हिसाब से दिया जाएगा, तो वो एक एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा रुद्राक्ष किसको दे, किसके हिसाब से, किसको क्या चाहिए, किसका क्या भाग्य है, जातक देखने के बाद। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। शायद मेरे जैसे महामूर्ख के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो किसी और को शायद अच्छा लग सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।